To get updated videos, subscribe my channel and press bell icon. Hello friends, today we will learn about circle. पहले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया है, ठीक है। और आज हम लोग एक और थ्योरम के बारे में जानेंगे। कह रहे हैं कि there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. कहा जा रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हो करके सिर्फ एक ही सर्कल पास किया जा सकता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे फर्स्ट में गिवन में दिया गया है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए, बी और सी है हमारा, ठीक है। हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए, बी और सी है। इसमें सर्कल अभी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ए, बी और सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन आरएस एंड क्यूपी एट एबी एंड बीसी। करें कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, करें कि एबी और बीसी को हम क्या करेंगे कि मिला देते हैं, ठीक है, मीट करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। उसके बाद में एबी पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं जो कि AB को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट में इधर से देखते हैं कि BC पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराते हैं जो कि BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं किसी O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है कि सिंस O lies on the perpendicular, करें कि सिंस O lies on the perpendicular bisector of AB है, तब हम लोगों के पास जो है OA इक्वल टू OB होगा। जैसे कि देखते हैं कि यह और यह 2 लाइंस हैं, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इन तीनों को क्या किया, हमने मिला दिया है। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या कर रहा है कि आकर के एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब कहा जा रहा है कि सिंस O lies on the perpendicular bisector OB and BC, तो V है, सॉरी AB, तब जो है OA इक्वल टू OB। OA जो है OB के इक्वल होगा। क्योंकि मान लिया जाए कि हमारे पास एक लाइन है AB, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर हम किसी पॉइंट को लेकर के और इसको जो है इसके एंड पॉइंट से यहां मिलाते हैं और इसके एंड पॉइंट से यहां मिलाएंगे, ठीक है। यह क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये दोनों जो लाइन होंगे OA और OB, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां कराया गया है OA एंड OB, और इक्वल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि यह जो लाइन है परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। तो किसी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, ठीक है। यानी कि OAB जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल को दिखा रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहां जो है OA इक्वल टू OB हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OA से है, सॉरी RS है, तब इसको जो है हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से ज्वाइन करा देते हैं OC तक। तो OB और OC जो हमारा होगा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। करें कि 10 OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। अब देख रहे हैं कि यही जो है यहाँ से OA इक्वल टू OB हुआ है और OB इक्वल टू OC है, तो ये तीनों क्या हुए, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि OA जो है OB के इक्वल है और OB के इक्वल ही OC है। तो इसलिए जो है तीनों इक्वल हो जाएगा। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब है कि विथ O एज अ सेंटर। अब देखिए यहां पर देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों जब इक्वल है
तो इसी को रेडियस लेकर के इस पर हम एक सर्कल को क्या करते हैं, पास आउट कराते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि O एज अ सेंटर एंड रेडियस R, ड्रॉ अ सर्कल क्लियरली C, सेंटर OR passes through A, B and C, A, B and C। यह जो है क्लियर हो गया कि ये जो तीनों जो पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि एक सीधी रेखा में पॉइंट नहीं है, इसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी आर्क को लेकर के हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ किया है जो कि इन तीनों पॉइंट से होते हुए पास कर रहा है। तो इसमें अभी और जो है अब हम लोग प्रूफ इसको करेंगे कि इससे जो है सिर्फ एक ही सर्कल को पास करा सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है इसमें ऊपर से इरेज करके आगे का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको लिख लेंगे हम लोग। हाँ, तो देखेंगे कि हम लोगों ने अभी लिखा था कि क्लियरली सेंटर OR passes through, circle OR passes through A, B and C। क्या किया था कि यहाँ पर क्लियर हो रहा था कि सर्कल जो है सेंटर O एंड रेडियस R वाला, उसको हम लोग तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B और C से पास करा रहे थे। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि इससे सिर्फ एक ही सर्कल को पास करा सकते हैं। तो हम लोग ऊपर में लिखे हैं कि इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो एक अनदर सर्कल को हम लेते हैं जिसका सेंटर है O डैश एंड उसका रेडियस है S, लेकर के हम लोग क्या करेंगे कि पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC करेंगे, ABC पॉइंट से पास कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक हम दूसरा सर्कल लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर O डैश रहेगा और रेडियस S रहेगा, R नहीं है। तो उसको लेकर के हम यही तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कराने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि देन O डैश will lie on the perpendicular bisector PQ and RS of AB and BC respectively। करेंगे हम रहा है कि जब हम पास करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि O डैश जो है उसी परपेंडिकुलर PQ और RS के जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जो PQ और RS जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पर O डैश भी लाइज कर रहा है। ठीक है, तो सिंस चूंकि कह रहा है कि O डैश मस्ट कोइंसाइड विद O, यानी कि O डैश जो हमारा हो रहा है वह क्या हो रहा है कि O के कोइंसाइड हो रहा है, यानी कि O डैश और O दोनों जो क्या है कि एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहे हैं। ठीक है, जब एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहा है तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने अभी जो सर्कल को ड्रॉ किया, यानी कि सर्कल सेंटर O डैश एंड रेडियस S वाला, वो क्या है कि इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि हेंस, अतः there can pass one and only one circle there can pass one and only one circle through three non-collinear points। और यह हमारा थ्योरम क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स कि एक और थ्योरम है, कह रहा है
equal chords of a circle, correct, equal chords of a circle subtend equal angles at the center, करें कि एक सर्कल का इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। गिवन में हम लोग क्या लिख लेंगे कि AB जो है वह CD के इक्वल है, ऐसा थ्योरम कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स जब होंगे तो वह सेंटर पर क्या करेंगे कि इक्वल एंगल को सबटेंड करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन में कि AB इक्वल टू CD हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल आसान है कि OC, OA, OB और OD को हमने क्या किया है, ज्वाइन कराया है। तो लिख लेंगे प्रूफ दैट में लिख लेते हैं क्या प्रूफ कराना है। प्रूफ दैट में एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB। अब ये लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OC, OD, OA एंड OB। अब देखते हैं प्रूफ में प्रमाण क्या क्या दिया जाता है, प्रूफ क्या क्या देते हैं हम। सिंपल है, AB इक्वल टू CD जो क्या है दिया गया है, लिख देंगे गिवन। नेक्स्ट है हमारा OA इक्वल टू OC, क्या है, दोनों रेडियस है। और क्या है कि OB इक्वल टू OD, दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों रेडियस है। तो लिख लेंगे देयर आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि तीनों में जो है साइड क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग लिख लेंगे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहां देख रहे हैं कि ये जो है, ये लाइन इसके इक्वल हुआ है, ये लाइन इसके इक्वल है, और ये भी जो है CD के इक्वल है। तो इसको जो है ऐसे उठा करके इस पर रख दें तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो इसके इक्वल हो जाएगा। देखेंगे कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। यही चीज जो है हमें प्रूफ कराना था, ठीक है। तो ये जो है प्रूफ हुआ है किस क्राइटेरिया के तहत, तो साइड क्राइटेरिया से AOB जो है COD के कॉन्ग्रुएंस हुआ है, और AOB एंगल जो है वो COD के इक्वल हुआ है बाय द हेल्प ऑफ CPCT, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।